हरे कृष्णा। तो बहुत सारी, अगर हम बुक की बात करते हैं, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और कहीं ना कहीं मल्टीपल लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में आजकल गाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जहाँ पे अगर हम आज से 10-20 साल पहले गए तो स्पिरिचुअलिटी के लिए लोग नहीं थे, लेकिन आजकल अगर हम यूथ देखते हैं, जैसे आसपास भी बहुत सारा यूथ है, तो वो स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा है। तो ये जो बुक है, जैसे इसका नाम भी बता रहा है कि लुप्त ज्ञान, तो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो लुप्त हो चुका है? तो ये बुक किस बारे में बताती है? तो पहली चीज़ तो आपने जो कही कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ यूथ जा रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो फैक्ट ये है कि वो स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा रिलीजन की तरफ जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में फ़र्क है। हम बार बार एक बात कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स। आज लोगों को यही भेद खत्म हो गया है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और रिलीजन क्या है। तो ये जो बुक है, पूर्ण सफलता का लुप्त ज्ञान, जो लुप्त हो गया है वो रिलीजन का ज्ञान नहीं लुप्त हुआ, वो स्पिरिचुअलिटी लुप्त हो गई। स्पिरिचुअलिटी के अंदर अगर देखें आप, ये बड़ा इंग्लिश वर्ड जो है, इसके पहला पार्ट क्या है? स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। आत्मा के ज्ञान की कितनी किताबें हैं? माइंड की हैं, टेंशन्स की हैं, स्ट्रेस की हैं, परंतु सोल की, आत्मा की कितनी किताबें हैं? और कितने लोग आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं? भगवद गीता के अंदर अर्जुन इज एक्चुअली आस्किंग अ क्वेश्चन टू कृष्ण भगवान कि आध्यात्म क्या है, अर्थात स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो भगवान 8वें अध्याय के अंदर रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि आध्यात्म इज द स्टडी ऑफ द आत्मा। आध्यात्म जो है वो किसका? आत्मा का ज्ञान है। आत्मा के स्वभाव को समझने का ज्ञान है। तो आज जो मिसिंग है, आज बताइए, आज शरीर में से आत्मा निकल जाए तो डेड है। बॉडी क्या है? बॉडी तो डेड है, उसको तो फूकते हो या दफना देते हो। तो आज सोसाइटी में क्या हो रहा है? वो ज्ञान गायब हो गया है। तो आज सोसाइटी अगर हकीकत में देखी जाए तो डेड है। आज सब लोग भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हैं जी, कहाँ जा रहे हो? कभी सोचा, कभी विचार किया? भागे जा रहे हैं। कॉर्पोरेट्स में लेक्चर देते हैं तो उसमें बोलते हैं रैट रेस में फंसे हैं प्रभु जी। किसमें फंसे हैं? सो सागर प्रभु themselves agreed that they are rats, कि हम चूहे हैं। चूहों के तो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो इंसानों के लिए होता है, मनुष्यों के लिए होता है। तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि रैट रेस से निकलो और मनुष्यों की रेस में दौड़ो। रैट रेस में दौड़ने से क्या होने वाला है? बचपन में आपने भी सुना होगा, वो पाइपर की कहानी आती थी। उसने चूहे थे इतने सारे गांव में, उसने कहा कि मैं बीन बजाकर सबको ले जाऊंगा। ले गया, उन्हें पैसे दो, बोलते नहीं देते। तो उसने बीन बना के सारे बच्चों को ही ले गया। तो ये रैट रेस में मत भागिए, ये बीन में मत फंसिए, समझिए कि एक्चुअली मतलब क्या है। तो हमारा उद्देश्य ये प्रेजेंट करने का, ये फर्स्ट पार्ट है कि वाई ले क्यों आध्यात्म भाई, व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है। तो ये पूरी किताब जो फर्स्ट पार्ट है ये यही है कि वाई स्पिरिचुअलिटी, क्यों, इससे क्या लाभ होगा, मुझे क्या लाभ होगा। हम लोग बात करते हैं समाज को क्या लाभ होगा, परिवार को क्या लाभ होगा, लोगों को क्या लाभ होगा। अरे भाई साहब, अगर अपने को लाभ हो गया तो दूसरों को भी, बिकॉज समाज किससे बना है? लोगों से। और लोग इंडिविजुअल होते हैं पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1000, फिर करोड़, और तो शुरुआत तो एक से। तो ये पूरी किताब जो है, फर्स्ट वाला, मैं अनुरोध करूँगा कि आप
एक बार पढ़िए तो, ये आपके लिए है। आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे मैरिड हैं, आप चाहे बिजनेस में हैं, आप चाहे सर्विस में हैं, आपको लाइफ के अंदर एक पर्पस पता लगेगा। अभी मैं अगर आपसे किसी से ही पूछ लूँ या खड़े कि पर्पस क्या है लाइफ का, जवाब नहीं दे सकते मेरे ख्याल से। अच्छा, घर में टीवी आता है तो अपने ख्याल से चलाते हो उसको, या जानते हो इसका पर्पस क्या है? वॉशिंग मशीन आती है, क्यों लेके आए? आपको कपड़े धोने थे कि आराम से धुल जाएं, इसलिए आप मशीन को लेके आए थे। पर्पस पहले आता है ना प्रभु जी। तो आज लाइफ का पर्पस क्या है? ये क्वेश्चन मैं IITs के अंदर IIMs में कर चुका हूँ, इंटेल कॉर्पोरेशन US तक में कर चुका हूँ, जवाब नहीं मिला। मैंने कहा मेरे ख्याल से मत बोलना, क्योंकि साइंस डज नॉट मीन मेरे ख्याल से, साइंस मीन्स फैक्ट क्या है, ये उसी की चर्चा है। अब इतनी मोटी थोड़ी किताब को मैं 5-7 मिनट में तो आपको बता नहीं सकता, मुझे इतना बता सकता हूँ, ये आपके व्यक्तित्व को पूर्ण कर देगी। पूर्ण सफलता कैसे प्राप्त होगी? अधूरा व्यक्ति पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए पहले अपने व्यक्तित्व को पूर्ण करिए। भौतिक ज्ञान तो आपने ले लिया, परंतु जो आध्यात्मिक पार्ट है आपकी बॉडी का, आपके व्यक्तित्व का, उसको लिया आपने? समय नहीं है, पता ही नहीं है। मंदिर चले गए, मस्जिद चले गए, गुरुद्वारे चले गए, चर्च चले गए, ये एक छोटा सा पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का। जैसे कि कॉलेज जाना पढ़ने का एक पार्ट है, परंतु उससे बड़ा पार्ट क्या है? पढ़ना।